बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैथन के अंदर कि पैथन में कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं जो आपको समझना लाजमी है। जब भी हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं पैथन को इस्तेमाल करके, तो उसमें 3 से 4 टाइप्स डेटा की टाइप्स हैं, उनको समझना आपके लिए लाजमी है। तो जी स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने, ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है आपने, चैनल को अपने इसलिए सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जी कोडिंग लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस किस वेरिएबल के अंदर कौन कौन सा डेटा इस्तेमाल करेंगे और इंटरप्रेटर किस तरह से उसको डिटेक्ट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, स्टार्ट करने में सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे पास वो कहता है कि इसकी जो पूरा इसका पैराग्राफ उसमें कहता है कि जो कंपाइलर होगा, इंटरप्रेटर होगा, अच्छा, इंडिकेट टाइप्स ऑफ द डेटा एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डेटा। मतलब क्या हुआ कि हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन सा डेटा है जो हम वेरिएबल में देंगे, उसकी टाइप कौन सी है, ठीक है। और डेटे के ऊपर कौन से ऑपरेशंस को हम लगाएंगे, कौन से ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? ऑपरेशंस है, ठीक हो गया। तो डेटे के ऊपर हम ये 2 काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उसकी टाइप कौन सी है, उसके ऊपर देखते हैं कि उसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। पैथन के अंदर वो कहता है जब भी हम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें वेरिएबल को हम टाइप नहीं असाइन करते, क्योंकि पैथन का जो इंटरप्रेटर है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है उस टाइप को ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। जो हम वेरिएबल को डेटा देंगे उस डेटे की बेस पे ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर, कंपाइलर जो पैथन इस्तेमाल करते हैं वो खुद से ये अज्यूम कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि इस वेरिएबल की ये टाइप है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें 4 तरह की टाइप्स हैं पैथन के अंदर। जो सबसे पहले टाइप कौन सी है वो है इंटीजर। देखिए जी, इंटीजर में क्या होता है? देखिए, इंटीजर आपके पास वो नंबर्स है जिनको हम बोलते हैं मैथ में होल नंबर्स। इनके आपके वो नंबर जिनमें पॉइंट्स नहीं आता। पॉइंट्स क्या होता है? डेसिमल पॉइंट्स, यानी इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पॉइंट। अब देखें ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास 3.8, तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। तो वो नंबर जिसमें ये डेसिमल पॉइंट ना आए उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो इंटीजर की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम बोलते हैं इंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है इंटीजर। अब यहाँ पे कहता है कि जब आप यहाँ पे ये वेरिएबल का नेम है, ठीक है, और ये उसकी वैल्यू है, तो इंटरप्रेटर जो होगा पैथन का वो इस वैल्यू को देख के ये बता देगा कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है इस टाइम, ठीक है। तो मतलब यहाँ से जब इस वेरिएबल को इसमें वैल्यू स्टोर हम 15 करेंगे, 15 करेंगे, तो ये कौन सी वैल्यू है आपके पास? ये वैल्यू इंटीजर। तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर या इंटरप्रेटर डिटेक्ट कर लेगा, ये अज्यूम कर लेगा, देख लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू कौन सी नहीं ज़्यादा है। ये ना, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल का मार्क्स, इसकी वैल्यू क्या है? 520, यानी कि 520। इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, तो ऐसी वैल्यू जिसमें कोई पॉइंट्स ना हो उसको हम बोलते हैं इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो मतलब इसमें कौन सी, इसमें स्टोर है सिस्टम डेटा इंट। उसके बाद हमारे पास जो अगला इसकी वो है टाइप है, अगली टाइप है वो है फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है? देखें, फ्लोट में बेसिकली वो नंबर आते हैं जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। मैथ में पढ़ा होगा आपने। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जिनमें पॉइंट्स आता हो। देखें इसमें क्या है? पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी कि ये देखें ये पॉइंट्स आ रहे हैं। हाँ, इसमें नेगेटिव और इसमें प्लस भी आ सकता है, लेकिन वो नंबर जिसमें पॉइंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पॉइंट या डेसिमल पॉइंट। तो ऐसे नंबर्स, ऐसी वैल्यूज़ जिसमें पॉइंट्स उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोट बोलते हैं। तो उसकी हम टाइप क्या कहेंगे? यानी कि इस वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल की जो टाइप है वो कौन सी? फ्लोट है। इस वेरिएबल की टाइप कौन सी है? वो फ्लोट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 0.991 यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, कौन सी वैल्यू बन जाएगी आपकी? एंटी वेरिएबल बन जाएगी आपकी। अच्छा, उसके बाद अगली वैल्यू कौन सी? स्ट्रिंग। अब देखें, स्ट्रिंग वैल्यू जो बेसिकली होते हैं इसमें हमेशा टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट क्या होता है? कोई सेंटेंस आ गया, कुछ आपने कमेंट्स लिख दिया आपने, कुछ भी नेम लिख दिया आपने, एड्रेस लिख दिया आपने, तो हमेशा जो स्ट्रिंग होगा वो आपकी जो वैल्यूज़ ऐड करेंगे हम, वो जो ज़्यादा हम डबल कोट्स में करेंगे इस तरह से, या हम सिंगल कोट्स में करेंगे। मतलब इसके ऊपर यहाँ पर सिंगल कोट्स भी ऐड कर सकते हैं और डबल कोट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा आपके पास? मल्टीपल टेक्स्ट आएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ लिखा है ऑल, यहाँ पे नेम भी आ सकता है आपका, एड्रेस भी आ सकता है आपका, कोई सेंटेंस भी आ सकता है आपका। तो इस तरह के वैल्यू जो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में लिखी हो और टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इंटरप्रेटर खुद से देख लेगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू बेसिकली इस टाइम क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर यहाँ लिखना है, ये वेरिएबल लिखा हुआ है सिटी।
तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है, मुल्तान, यानी कि डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे मुल्तान लिखा हुआ है। तो मुल्तान बेसिकली क्या सिटी का नेम है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, ये उसकी वैल्यू है। लास्ट में क्या है, लास्ट में जो इसकी टाइप है वो है बुलियन। बुलियन में ना हमेशा ट्रू और फॉल्स आता है, इनके जो भी वैल्यू आपकी होगी ना, जो तो ट्रू होगी तो क्या होगी, वो फॉल्स होगी। अब देखें एक वेरिएबल है पास, ये वेरिएबल का नेम है, उसकी वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ से इंटरप्रेटर ये देखेगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू कौन सी बुलियन टाइप की है, इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कौन सी है, फॉल्स, यानी कि ये क्या है, बुलियन टाइप की है। तो इस तरह के हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को एक टाइप देंगे, सॉरी टाइप नहीं देंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर क्या करेगा, वहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। तो सी लैंग्वेज में क्या होता है, सी लैंग्वेज में फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, कोई वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, देखें मैं कहता हूँ मेरे पास एक n है वेरिएबल, इसमें वैल्यू कौन सी स्टोर है, 2.5, सीन बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसकी इस वेरिएबल के साथ यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता था फ्लोट, कंपाइलर को बताना पड़ता था कि ये वेरिएबल का नेम है, ये उसकी टाइप है और ये उसकी वैल्यू है। लेकिन जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है ये क्या है, इस टाइम एडवांस लैंग्वेज है, इसलिए ये खुद ब खुद क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। समझ आ गया। तो आज का ही टॉपिक इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि मेरे पास कौन से फंक्शन, जो प्रिंट फंक्शन है और इनपुट का फंक्शन है, उसमें हम देखेंगे वो किस तरह से डिस्प्ले करते हैं हम वैल्यूज़ को, और किस तरह से हम इनपुट्स गेट्स करते हैं, और किस तरह से वो इनपुट्स, वो जो फंक्शन है वो आपकी मल्टीपल इनपुट्स को, डाटा को हैंडल करते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं हम।